Hello बच्चों, let's see this question and here this question says the candidate in an election are classified as। जब इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए। जो कैंडिडेट खड़े होते हैं हम उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। कैंडिडेट्स को डिवाइड कर सकते हैं विनर्स एंड लूजर्स के तौर पे, प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स के तौर पर, या फिर इंडिपेंडेंट एंड पार्टी कैंडिडेट्स के तौर पर, या फिर प्रो एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैंडिडेट के तौर पर। प्रो मतलब वही जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, और अगेंस्ट वो कैंडिडेट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। इस बेस पे हम कैंडिडेट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट एंड पार्टी कैंडिडेट। देखो, पार्टी कैंडिडेट वो होते हैं जो बड़ी बड़ी फेमस पार्टी की तरफ से खड़े होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो कोई कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, कोई भाजपा मतलब बीजेपी पार्टी की तरफ से खड़ा हो रहा है, कोई बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की तरफ से खड़ा हो रहा है, कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा हो रहा है। तो जो कैंडिडेट इन बड़ी बड़ी पार्टी के नाम से मतलब पार्टी के बिहाफ पे खड़े होंगे वो तो पार्टी कैंडिडेट कहलाएंगे। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं जो किसी बहुत बड़ी फेमस पार्टी का पार्ट नहीं होते हैं। वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं और उनकी नई नई नए 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 चेहरे होते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हो उसको, क्योंकि उससे पहले वो किसी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे। तो ऐसे कैंडिडेट कहलाते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है। अब अगर हम एक ओवरव्यू ले कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज़्यादा जीतते हैं या फिर पार्टी कैंडिडेट या फिर दोनों में से कौन पावरफुल होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है पार्टी कैंडिडेट ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं और मोस्टली चांसेस भी पार्टी कैंडिडेट के जीतने के ही होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ आपके आसपास के एरिया में कौन जीता है, तो आप किसी भी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेंगे, या तो कांग्रेस जीती है या कोई बहुजन समाज पार्टी जीती है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लोगे। लेकिन आप कभी थोड़ी बोलोगे कि हाँ यहाँ पे मेरे यहाँ पे तो कोई सिलेंडर जीता है। बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, पर बहुत ही कम ऐसे मेंबर जीतते हैं जो बिल्कुल ही नए होते हैं, किसी भी बड़ी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो पार्टी कैंडिडेट ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ज़्यादा इनके चांसेस जीतने के होते हैं, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थोड़े कम पावरफुल होते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि ये कभी भी नहीं जीतते हैं, कई बार जीतते भी हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, लेकिन रेशो इनके जीतने का कम होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का। ठीक है। पार्टी कैंडिडेट ज़्यादा जीतते हैं। उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि पार्टी कैंडिडेट एक तो बहुत पॉपुलर है, लोग पार्टी के नाम पे उनको वोट देते हैं। दूसरा ये कि पार्टी कैंडिडेट अपना इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छे से कर पाते हैं बिकॉज उनके पास पैसा होता है। और वहीं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो तो बिल्कुल नए नए अभी मैदान में उतर रहे हैं, तो उनके पास शायद हो सकता है उतना पैसा भी ना होता हो, है ना। तो इस वजह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जीतने का रेशो काफ़ी कम है। विनिंग परसेंटेज ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैज़ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज। लगातार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जीतने का जो रेशो है वो कम हो रहा है। हालांकि कॉन्टेस्ट में खड़े होने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की संख्या बढ़ रही है, बट स्टिल उनके जीतने का रेशो कम हो रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में खड़े होते हैं लेकिन जीतते उसमें से बहुत ही कम है। ठीक है। तो हम कैंडिडेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट जो बिल्कुल ही अलग है, स्वतंत्र हैं, और पार्टी कैंडिडेट जो किसी एक पर्टिकुलर बड़ी सी फेमस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।